है। ईश्वर कर सकते हैं क्योंकि वे सर्वथा निर्लिप्त हैं। वे धर्म का व्यतिक्रम कर दें, धर्म मर्यादाओं की अवहेलना उल्लंघन भी कर दें तो भी उनको दोष नहीं होगा, क्योंकि वे इन सब अवस्थाओं से उपराम हैं। वे किसी भी कार्य को करते हुए लिप्त भाव को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन नैतत् समाचरित जातु मनसापि यनीश्वरः, ईश्वर की इन लीलाओं का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, इनकी नकल नहीं करनी चाहिए। और जो करता है विनश्यत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोक्तिजम विषम, अगर शंकर जी की नकल करके कोई जहर पिए तो पीने वाला मरेगा नहीं तो क्या हुआ। अब शंकर जी को तो जहर पीने से जुकाम भी नहीं लगा और हम लोग जहर पी जाएं तो कुछ बचेगा। वो ईश्वर की सामर्थ्य है और उनकी सामर्थ्य का अगर कोई अनुकरण करता है, उस आचरण का नकल अगर कोई करता है तो विनश्यत्याचरण, उस आचरण से उसका निश्चित विनाश होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कोई भी लीला करें, उस लीला के मूल में जीवों पर अनुग्रह करना ही उनका लक्ष्य है। क्योंकि ये नरावतार की लीला साधारण सा प्राकृत बालक बनकर भगवान इसलिए लीला किए क्योंकि प्राकृत बुद्धि के जीवों को ये लीलाएं सहज में समझ में आ सकें। अब चोरी क्या है ये हर आदमी समझ सकता है, चोरी क्या है। भगवान ने चित्त चुराया, गोपियों के चीर चुराए, माखन चुराया, गोरस चुराया, झूठ बोले, मिट्टी खाई और ना हम भक्षतवानम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब झूठ की लीला है, कौन नहीं समझ सकता। हर आदमी दिन में 10-20 बार झूठ बोलता है। हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं चोरी मनवानी शरीर से हो ही रही है। चोरी की लीला, झूठ की लीला, क्योंकि ये सब लीलाएं, ये सब क्रियाएं हमारे सामान्य व्यवहार में भी होती हैं। इसलिए भगवान की इन लीलाओं को हम सहज में समझ सकते हैं। इसलिए भजते तादृशी क्रीड़ा, भगवान वैसी ही क्रीड़ा करते हैं जिन क्रीड़ाओं को जीव, मोटी बुद्धि का जीव भी सहज में समझ सके। अब योगेश्वरों की सी भगवान लीला करने लग जाएं, अष्टांग योग की साधना करने लग जाएं, तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये हर जीव के समझने की बातें नहीं है। लेकिन प्राकृत लीला भगवान ने की जिससे प्राकृत बुद्धि के जीव भी इन लीलाओं को समझ सके। जो बातें हमारे दिन भर व्यवहार में, अनुभव में आती रहती हैं, रोना, हंसना, एक कैसे सामान्य बालक हठ करता है, जिद करता है, ये सब लीला भगवान ने की क्योंकि इन लीलाओं को समझना आसान है, सहज है। और यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, और इन लीलाओं को सुनकर, गाकर हम कृष्ण परायण हो सकते हैं, कृष्णाश्रित हो सकते हैं सहज में। फिर रास लीला के द्वारा अगर कोई कहे ये तो अधर्म हुआ, ये परदारों का अभिमर्शन, उनका स्पर्श, ये सब रमण विलास क्यों किया, तो एक बात ध्यान रखने योग्य है, ये रास विलास कोई स्वार्थ का या काम का तांडव तो था नहीं। ये रास विलास तो भगवान की दिव्य प्रेममयी लीला है। और गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों में लिखा है, यत्रा धर्म धर्म एव, जहाँ धर्म भी अधर्म बन जाता है। प्रेम वो स्थिति है जहाँ अधर्म भी धर्म बन जाता है। तो जहाँ अधर्म भी धर्म बन गया तो वहाँ फिर किस अधर्म के लिए स्थान बचा। और महारास लीला को अगर कोई अधर्म कहे तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। महारास लीला के द्वारा तो भगवान ने संसार में प्रेम रूपी परम धर्म की स्थापना की है। संसार जाने तो सही प्रेम है क्या। जिस स्वार्थ को, काम को उसने प्रेम समझ रखा है, वस्तुतः वह प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है यही बोध कराने के लिए महारास लीला हुई है। तत्सुख सुखिता का भाव। गोपी गीत का अंतिम श्लोक इतना सुंदर, यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु बीता शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। गोपी रमण श्री कृष्ण से कर रही है, वक्ष पर श्री भगवान के चरण है। ऐसे समय भी उसे अपने सुख का अनुभव नहीं हो रहा, उसको चिंतन हो रहा है कहीं श्री कृष्ण के चरणों में कष्ट ना हो जाए। जहाँ इतनी उदार भावना हो, जहाँ ऐसा तत्सुख सुखिता का भाव हो, वहाँ अधर्म क्या तो गंध भी कैसे हो सकती है। अधर्म की गंध भी नहीं है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने आखिरी श्लोक में रास पंचाध्यायी के कहा है, श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः। व्रज वधूटियों के साथ भगवान की जो ये लीलाएं हुई हैं,
इनको जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं और गाते हैं, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदयोग माश्व पहिनोत्य चिरेण धीरः, उनको दो परम लाभ होते हैं। पहला तो भगवान श्री रास बिहारी लाल के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और दूसरा उनके हृदय के रोग, काम आदि जो रोग हैं अनंत काल से जिनसे हम लोग ग्रस्त हैं, ये कामादि दोष सहज में ही इन लीलाओं को सुनने से ही छूट जाते हैं। कथा और कीर्तन सब रोगों की औषधि है, सबका उपचार है। चाहे माया मोह से पीछा छुड़ाना हो, चाहे माया के विकारों से पीछा छुड़ाना हो, सबका उपाय केवल भगवत नाम, भगवत गुणानुवाद, भगवत कथा अधिकाधिक हम सुने, अधिकाधिक इसकी चर्चा करें। आगे सुखदेव जी ने सुदर्शन और शंखचूड़ यक्ष के उद्धार की कथा कही है। भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया और उसके बाद श्री युगल गीत की चर्चा की। सुखदेव जी वर्णन किए, गोप्यः कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः, कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासरान। गोपियां उच्चारण काल में जब श्याम सुंदर गए हैं, उस काल के दुख का शमन करने के लिए कृष्ण गीत का आश्रय लेती हैं, दिन भर कृष्ण गीत गाती हैं और परस्पर में चर्चा करती हैं। देखिए, चर्चा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। होता यह है हम 2 घंटा 4 घंटा सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद चर्चा प्रपंच की करते हैं। यहाँ से गए नहीं कि वही सब बातें शुरू हो जाती हैं। गोपियों के जीवन में कभी श्रवण और उनके कीर्तन में कभी प्रपंच आया ही नहीं, कभी नहीं आया। श्याम सुंदर सन्मुख हैं, तब तो सन्मुख हैं ही, और जब सन्मुख नहीं है तो भी उन्हीं की चर्चा, केवल उन्हीं की चर्चा। श्रुत विषय की चर्चा जब तक नहीं होगी तो सुना गया विषय हृदयंगम नहीं होगा, वो धारण नहीं किया जा सकेगा। हमने सुनने के बाद सुनी हुई बात की चर्चा नहीं की तो कितनी देर वो याद रहेगा? कोई 5-7 मिनट याद रहे तो रहे, लेकिन हमने उसकी दोबारा चर्चा नहीं की, परस्पर में बैठकर उसको नहीं गाया, उसको नहीं कहा, तो निश्चित है कि बहुत अधिक तीव्र मेधा होगी तो 2-4-10 दिन याद रहेगा, लेकिन फिर भूल जाएगा। इसलिए श्रवण के बाद चर्चा बहुत आवश्यक है। श्रवणम कीर्तनम, इसलिए कीर्तन, कीर्तन माने चर्चा। हम जो सुन रहे हैं हम चर्चा भी उसी की करें, और चर्चा के बाद स्मरण। श्रवण और चर्चा पर यदि मुख्य हमारा संयम हो गया कि हम सुनेंगे भी वही और चर्चा भी वही करेंगे, तो स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मृति तो फिर बन जाएगी, वैसी ही बन जाएगी। आप स्वयं विचार करना, कभी अनुभव करना, जिस दिन आप आधे घंटा कीर्तन कान में गूंजेगा, उसी की स्मृति रहेगी, उसी की याद रहेगी। तो इतनी देर 30 मिनट 40 मिनट हमने जो गाया, हमने जो सुना, तो कम से कम 15 मिनट तो उसकी स्मृति रहेगी रहेगी। और जब श्रवण और चर्चा हमारे दिन रात का विषय हो जाएगा तो स्मृति भी अहर्निश हो जाएगी, स्मरण भी अक्षुण्ण हो जाएगा। वो बनाना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। पर हम श्रवण और चर्चा तो करते नहीं है, फिर सोचें कि भगवान की स्मृति नहीं होती। स्मृति कहाँ से आएगी? हम 24 घंटे में सब घंटे तो संसार चर्चा कर रहे हैं, संसार प्रपंच सुन रहे हैं, तो भगवान कहाँ से याद आएंगे? तो संसार ही नहीं याद आएगा। श्रवण और कीर्तन स्मृति के लिए है, स्मृति की परिपक्वता के लिए है। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुर अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिर आश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। अरे सखी देख तो सही, ये हमारा कन्हैया बाएं कपोल की ओर, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुर अधरार्पित वेणुम, भौहों को कैसा नचाता है और अधर पर वंशी रखकर इसको कैसा बजाता। कोमल उंगली फिर आश्रित मार्गम, कोमल कोमल उंगलियों से जब वंशी के छिद्रों को दबाता खोलता है तो अपने आप एक ऐसा नाद निकलता है जो सारे ब्रज में को सम्मोहित कर देता है, ब्रज में एक सम्मोहन सा डाल देता है। यहाँ युगल गीत में श्री भगवान की 5 प्रकार से
जो वेणु बजाई गई है उसका वर्णन गोपियों ने किया है। 5 तरह से भगवान वंशी बजाते हैं। बाईं ओर मुख करके जब बजाएं तो उस वंशी का संकेत है कि ये वंशी ब्रज गोपियों को के लिए बजाई जा रही है। तब गोपियां दौड़ी चली आती हैं। फिर दक्षिण की ओर मुख करके जब श्री ठाकुर जी अपने दक्षिण ग्रीवा को मोड़कर जब वंशी का नाद करते हैं तो यह वंशी वे अपने आनंद के लिए, स्वसुख के स्वानंद के लिए ये वंशी का नाद होता है। ऊपर मुख करके वंशी बजा रहे हैं तो देवांगनाओं को सुख देने के लिए, नीचे मुख करके वंशी बजा रहे हैं तो गौ वत्सों को आनंद देने के लिए, सामने दृष्टि करके वेणुवादन हो रहा है तो वृंदावन के जितने भी अचर जीव हैं, वृक्ष लता पर्वत, इन सब के सुख के लिए ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। और युगल गीत में 5 प्रकार से वेणुनाद भगवान ने किया है। कहीं वृक्षों पर सम्मोहन, कहीं देवांगनाओं पर, गंधर्वियों पर सम्मोहन, कहीं ब्रजगोपियों पर सम्मोहन, कहीं गौ वत्सों पर सम्मोहन, कहीं श्री यमुना जी पर सम्मोहन। यमुना जी का जल स्थगित हो जाता है। नदी का एक धर्म है बहना, लेकिन नदी अपना धर्म खो बैठती है, बहना ही भूल जाती है। और इस तरह से वेणुनाद करते हुए जब श्याम सुंदर संध्या को लौटते हैं, वत्सलो व्रज गवाम यद गद्रो वंद्यमान चरणः पथिवृद्धे, तो श्याम सुंदर के इस गोप वेश का, गोप स्वरूप का दर्शन करने के लिए वृद्ध ब्रह्मा शंकर आदि देवाधिदेव भी दर्शन करने पहुंचते हैं। गोपियां कहती हैं, अरे सखी तू जाने नहीं, ब्रह्मा शंकर लाला को दर्शन करवे आवे, क्या लिए लाला को वन से ब्रज में लौटते लौटते बड़ा विलंब है जाए। संध्या का समय हो जाता है, देवगण मार्ग में स्तुति कर रहे हैं और भागवत जी में लिखा है देवा गोपाल रूपिण, देवता साक्षात रूप से नहीं, ग्वाल वालों के रूप में आकर ही ठाकुर जी की वंदना करते हैं, जिससे लीला में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। अरे ठाकुर जी की लीला का बादल भी कितना ध्यान रखते हैं। मेघ मंद मंद मन गर्जती, मेघ धीरे धीरे गरजते हैं, कहीं ऐसा ना हो वंशी की ध्वनि हमारी गर्जना से इसका नाद का किसी तरह से नाद धीमी पड़ जाए। उसी स्वर से, उसी ताल से बजते हैं जिस ताल और स्वर से वंशी बज रही है, कहीं लीला अपराध ना हो जाए। तो इन चर्चाओं को गाते गाते गोपियां अपना दिन व्यतीत करती हैं, कृष्ण मेहता को प्राप्त होती हैं। सुखदेव जी महाराज आगे श्री ठाकुर जी के द्वारा अरिष्टासुर के उद्धार की चर्चा किए हैं। ब्रज में अरिष्टासुर का आगमन हुआ, ब्रजवासियों को भयभीत देखकर भगवान ने अतिशीघ्र इसका उद्धार संहार किया और अरिष्टासुर की मृत्यु की सूचना पाकर कंस चिंतित हुआ। बड़े बड़े दैत्य इस छोटे से बालक ने समाप्त कर दिए, आखिर ऐसा इसमें है क्या। नारद जी आए हैं और कंस का हितैषी बनकर कुछ ऐसी बातें कही हैं। महाराज आप धोखे में न पड़े, भ्रमित न हो, ये देवकी वसुदेव साधारण स्त्री पुरुष नहीं, ये तो देवी देवता है, मारने का कुचक्र रचा गया है और आप जानते हो या न जानते हो, पर मैं आपका परम हितैषी हूँ। अच्छा नारद जी, तो कुछ हित की बात कहे। बोले हित की बात यही है, जो 8वां बालक देवकी के हाथ से तुमने कन्या छीनी थी, वो वस्तुतः यशोदा मैया की कन्या थी और यह 8वां बालक ही नंद गोकुल में रह रहा है जो देवकी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अच्छा हो कि बढ़ने से पहले ही अपने मृत्यु संकट को नष्ट कर दिया जाए। तब इसके लिए क्या उपाय करें, बालक तो बड़ा शक्तिशाली लगता है, बड़े बड़े असुर मार दिए। नारद जी बोले चिंता न करें, बहुत सी नीतियां होती हैं शत्रु को अवनत करने के लिए। अपने से, इसी को कूटनीति कहा है, अपने से श्रेष्ठ कोई बलवान हो तो अपने से श्रेष्ठ बलवान के सामने बहुत अधिक ना बोले, उससे संधि कर ले, उसको अपने में मिला ले। कम शक्तिशाली हो तो उसको गुड़की दिखा के चुप कर दे, लोभी हो तो उसको धन आदि देकर जो चाहिए प्रलोभन डालकर उसको शांत कर दे और इस तरह से अपने शत्रु से निपट लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह बालक आपसे अधिक सामर्थ्य रखता है तो इस तरह नहीं, इसको यहाँ किसी बहाने से बुलाओ और जैसे ही मल्ल क्रीड़ा यह करेगा, किसी भी मल्ल के साथ, बड़े बड़े आपके पास एक से एक बड़े मल्ल हैं, जहाँ कुश्ती क्रीड़ा करेगा और वे मल्ल खेल खेल में समाप्त कर देंगे।
तब कंस ने कहा, नारद जी यह शुभ काम आप ही क्यों नहीं कर देते, आप बुला लाइए दोनों बालकों को। नारद जी बोले, नहीं नहीं महाराज, विश्वास पात्र व्यक्ति जाना चाहिए, ऐसे कैसे नंद जी किसी के साथ अपने बालक भेज देंगे। तो ऐसा कौन विश्वास पात्र है? बोले, अक्रूर जी को आप बहुत सावधानी से समझाएं। अक्रूर जी ब्रजवासियों के बड़े प्रेमी भी हैं, वे जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं होगा। अक्रूर जी को कंस ने बहुत समझाया है और अक्रूर जी महाराज अपना एक हित देखकर जाने को तैयार हो गए, जो जीवन का परम हित है, मुझे कम से कम श्री कृष्ण का दर्शन लाभ तो प्राप्त होगा। अक्रूर जी महाराज जाने को तैयार हुए। उसी बीच भगवान ने केशी व्योमासुर का संहार किया है और अक्रूर जी जब रथारूढ़ होकर चले हैं, सारा मार्ग भर यही चिंतन है कैसे श्री कृष्ण होंगे। मन में कई संकल्प विकल्प उठते हैं, शत्रु मानेंगे या अपना संबंधी मानेंगे। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, वे तो अंतर्यामी है, सबके हृदयगत भावनाओं को जानते हैं, वे मुझे शत्रु नहीं समझेंगे। जो भी समझे मुझे तो उनका दर्शन लाभ होगा ही होगा। अक्रूर जी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा, सात्विक दसों भाव उत्पन्न हो रहे हैं और श्री अक्रूर जी महाराज आठों भाव सात्विक सत्व गुण के शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। पुलक, कंपन, रोमांच, वाणी का अस्थिर होना, इन स्थितियों को प्राप्त होते हुए सुबह से चले हुए अक्रूर जी जब संध्या होते होते गोकुल में प्रवेश किए हैं, चारों ओर से वो गौधूली बेला थी, आवनी के पद चारों ओर गाए जा रहे थे और श्री ठाकुर जी गाय वत्सों के साथ ब्रज भूमि को लौट रहे हैं। जो भूमि गैयाओं का, अब लाखों गैया, 9 लाख गैया तो नंद बाबा की ही थी। ब्रज में कितनी गायें थी? वृषभानुवर, उनके पास 1 करोड़ गौवंश था। इतना विशाल गौवंश, गोकुल का मतलब ही क्या है? जो गायों का कुल हो, जहाँ गाय ही गाय निवास करे। तो इतनी गाय जब भूमि पर चलती थी तो इतनी गायों के चरणों से, खुरों से जब भूमि खुंदित होती थी तो निश्चित है कि पृथ्वी देवी को कष्ट होता था। लेकिन आगे आगे गैया चल रही है और पीछे पीछे श्री ठाकुर जी भूमि के उस सारे कष्ट को दूर करते हुए जा रहे हैं। जहाँ श्री गोपाल जी के चरण पड़ जाए तो भूमि की सारी वेदना, सारा कष्ट शांत हो जाता है। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, ये वही चरण है। कालिया नाग के विषधर फण पर गए तो उसका विष भी ठंडा कर दिया। और उन्हीं चरणों से जब श्री वृंदावन में श्री गोपाल जी प्रवेश करते हैं, भूमि का सब कष्ट, गोपियों का शोक रूपी कष्ट, विरह रूपी कष्ट सब दूर हो जाता है। अक्रूर जी जब वहां पहुंचे हैं, श्री गोपाल जी के चरण चिन्हों को भूमि में देखकर रथ से उतरे, बार बार उस रज को अपने सर्वांग में लेपन करते हैं और अक्रूर जी महाराज भाव विवल हो रहे हैं। खिरक में गए हैं, कृष्ण बलराम भैया का दर्शन प्राप्त किया है और भगवान ने जब आगमन का कारण पूछा तब अक्रूर जी ने श्री भगवान को अवगत कराया, प्रभु यद्यपि आया तो बहुत जघन्य काम के लिए हूँ, पर क्या करूं, आपके दर्शन का लोभ मन में था, चला आया। कंस आपको मारने के लिए कटिबद्ध हो गया है, मैंने सत्य आपको बता दिया। अब आप चाहें परसों अक्रूर जी के साथ, हमारे साथ आप चाहें तो चलें और न चाहें तो न चलें। हम श्री भगवान की आप ही की प्रेरणा से आए हैं और कंस ने बहुत समझा बुझाकर हमें यहाँ भेजा है। अब श्री भगवान बोले, चाचा जी आप चिंता न करें, परसों अवश्य ही हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन नंद बाबा को ये बातें आप न कहें। नंद बाबा से मिले तब श्री अक्रूर जी महाराज ने वही सब बातें कही जो कंस ने भेजा था कहने के लिए, सच सच बात नहीं कही। अब जैसे यह जाना महाराज नंद जी ने कि कंस चाहता है हमारे दोनों लाला मथुरापुरी एक बार घूमे, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सारे ब्रज में ड्योढ़ी पिटवा दी। कृष्ण बलराम भैया अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन करेंगे। जो जो गोप चलना चाहें वार्षिक कर भी चुका आवे, अपना गौरस एकत्रित कर लें। चारों ओर तीव्र वायु गति से खबर फैल गई। ब्रज गोपी जन परस्पर में एक दूसरे से कह रही है, अरे सखी कछु सुनो है, हमारे कृष्ण बलराम दोनों कल मथुरा जा रहे हैं, गोकुल छोड़कर जा रहे हैं।
अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। जब कृष्ण यहाँ रहे तब भी इन नेत्रों ने हमें सुखपूर्वक उन्हें देखने नहीं दिया, और अब जब यहाँ से जा रहे हैं तो हमने कृष्ण को मन भरकर अभी देखा भी नहीं था, बात भी नहीं की थी। तेरे लिए संयोग वियोग खेल हो सकता है, पर किसी विरही से, वियोगी प्रेमी से पूछो वियोग में क्या स्थिति होती है, कह नहीं सकता।